3 मकान मैंने बना के इस दौरान बेच दिए, क्योंकि हर बार कोई कहता था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो वो मकान डिसमिस हो जाता था। फाइनली एक ऐसा मकान जिसमें सब लोगों का एग्रीमेंट मेरे हाथ में है और सब लोगों ने जिस चीज़ को किया और वो फाइनली अब वो मकान बना रहे हैं। कंसेप्ट ये है कि मैंने जो आप लोगों के साथ दूरियां रखी है, भीलवाड़ा में कभी बहुत कम लोग होंगे जो मेरे साथ घर पे जाकर खाना खाया पाएंगे, और ये मेरे को बहुत खलता था। जब भी कोई भीलवाड़ा में कोल्ड लीडर आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई आ रहा तो मैं उसको होटल में खाना खिला रहा हूँ, तो मेरे बिल्कुल नहीं था। और अब मैंने ये सोचा है कि ऊपर जो मैंने 2 रूम बनाए स्पेशली मेड फॉर कोल्ड लीडर, उस पर लिखा रहेगा नाम, बिल्कुल कोल्ड लीडर के लिए ही है वो। 2 रूम ऐसे हैं, अगर आप आरसीएम का कोई फंक्शन नहीं है भीलवाड़ा और अगर आप भीलवाड़ा में आए हैं तो आरसीएम की टीम ही उन कमरों के अंदर रहेगी। तो कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से कुछ नहीं है, आपको सीधा सूटकेस उठाना है और सीधा घर में आना है। दूसरा कंसेप्ट ये रखा कि एक भी दिन मैं उस घर में अकेला खाना न खाऊं, हमेशा लंच या डिनर के अंदर कोई ना कोई मेरा साथी मेरे साथ है। हम दोनों ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम किसी न किसी को पकड़ के लाएंगे, या तो इन्विटेशन दे देंगे पहले, या फिर हम साथ में होंगे तो उसको पकड़ के लेकर आएंगे और उसको साथ में खाना हम खाएंगे। तो इस तरह का मैं एक अलग तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ। उसके अंदर मैंने एक झोपड़ी बनाई मेरे लिए, जो जब सर्दी पड़ेगी तब मैं उस झोपड़ी में रहूंगा, और साथ में मैंने चूल्हा बनाया और मैं खुद वहां पर खाना बनाऊंगा। दोनों तरफ सब्जियां उगाने की जगह, पूरा गार्डन है, 26,000 स्क्वायर फीट का वॉकिंग ट्रैक है पूरा मकान के अंदर, और एक शानदार सुविधाएं आपको मिलेगी। ऑडिटोरियम मैंने उसके अंदर बनाया है, यानी 500 आदमी की मीटिंग तक मैंने उसके अंदर रखी है। वॉकिंग ट्रैक मैंने उसके अंदर रखा है, पूरा रहने से लगकर मुझे बाहर ही नहीं निकलना पड़ेगा घर के अंदर से, वो एक सर्वा संसार बनेगा। तो देखा ना, क्योंकि अभी ये इन्विटेशन पहली बार नहीं है, जहां पर भी जाती है मेरे को एकदम पक्का कर देती है और कि मेरे से अभी तक एक भी बार नहीं पूछा, लेकिन क्या पता कॉन्फिडेंस होगा मेरे ऊपर, इसलिए इतना अच्छा इन्विटेशन दे रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा ही प्लस पॉइंट होगा। तो निवेदन है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी डेट आती है 3 से 4 महीने पहले बताएंगे। एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए किसी भी दृष्टि से। आप कहेंगे कि भाई ये 3-4 दिनों की प्रॉब्लम होगी तो मैं डेट ही कैंसिल कर दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप नहीं आए, ये मेरी ख्वाहिश है अंदर। एग्रीड सर। यह है मुकेश कोठारी। इनका जन्म भीलवाड़ा के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। 6 भाई बहनों में ये सबसे छोटे हैं। माता पिता ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में सभी भाई बहनों की एजुकेशन को पूरा कराया। अपने इकोनॉमिकल कैरियर की शुरुआत एक प्राइवेट नौकरी से की, जहां उन्हें केवल 750 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। 8 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद इन्हें आरसीएम मिला। कई उतार चढ़ाव इनकी लाइफ और आरसीएम में आए। इन्होंने आरसीएम में अंगद की तरह अपने पांव जमाए रखे और अपने अंदर सुधार एवं बदलाव किए, और आरसीएम में देश के पहले करोड़पति बने। एक साधारण से सामान्य से परिवार से निकल के 1 करोड़ रुपया कैश दे सकता है और कई करोड़ लोगों के दिल में उतर सकता है। आज ये है आरसीएम के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक है। आरसीएम से है हमारी दुनिया, आरसीएम से है जमाना, आरसीएम से है हमारी दुनिया, आरसीएम से है जमाना। जीने की राह है हमको मिली है, चलना एक दूजे के संग, आरसीएम है सोच हमारी। आज आरसीएम की वजह से उनके कई बिजनेस हैं, जैसे होटल, प्रॉपर्टी शेयर। सच मायनों में ये फर्श से अर्श तक का सफर है। सबू छोटी उम्र में यही कमावा लगा। बहुत अच्छा लगता है, मेरे बेटा बहुत तरक्की करी। पता कि मेरे पति इतने हस्बैंड नाइट में स्कूटर पे किट उठा के ला रहे हैं, ले जा रहे हैं सर्दी की रातों में,
मुझे पापा के सेमिनार में जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कुछ सीखने को भी मिलता है। उनका जो चार्मिंग था, उनका जो बिजनेस के प्रति जो था अग्रेसिव बिजनेस के प्रति, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पापा वर्ल्ड की दी बेस्ट पापा है, क्योंकि कभी उन्होंने हम बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए सही गाइडलाइन दी और हमें इनकरेज भी किया। तो फिर मैं यही चाहूँगी कि मैं फ्यूचर में अपने पापा की तरह बनूँ और उनके हर एक काम में उनका सहयोग दूँ। बिजनेस के प्रति इतने पागलपंती थी इनमें, इतने धुन सवार थे कि कुछ भी पूछते थे उसका जवाब हंसी मजाक में देते हैं। जैसे हम घूमते थे तो एक मकान हमारे इधर बहुत बड़ा था जो मुझे बहुत पसंद था, तो मेरे को कहती थी यार ये मकान मुझे ऐसा मकान मुझे ज़िंदगी में चाहिए। तो मेरे हस्बैंड उस समय बोलते जेब में तो 5 रुपये भी नहीं, बोलते ऐसा तो अपना बाथरूम होगा पागल। आज मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे कितना खर्च करना है, मर्जी होती जो चीज़ पसंद आती है वो मैं ले लेती हूँ, भले कितने की भी हो। मैं रेट टैग भी नहीं देखती, मुझे साड़ी चाहिए तो वो साड़ी जब मैं बिल काउंटर पे जाती तो पता चलती कि ये साड़ी इतने की है। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अब तो मुझे खर्चे के लिए सोचना नहीं पड़ता है। अगर चीज़ समझ में आ जाती तो मैं ले लेती हूँ। खर्चे के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैं चाहूँ जितना खर्च करूँ, मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। इतनी फाइनेंशियली फ्रीडम हमारी लाइफ में आ गई है। मेरे पापा सबसे बेस्ट पापा है। मेरे पति ने मेरे को बोला कि मैं तो गाड़ी लूँगा, तो मैं चेक भी, मेरे को गाड़ी कैसे लोगे, अभी तो मेरे हाथ में सोने की चूड़ियाँ चाहिए, मुझे मकान चाहिए। तो फिर उन्होंने एक डायरी में सपने लिखवाए कि चल तू तेरे सपने लिख, मैं तेरे सपने पूरा करूँगा। तो मैंने भी सपने बढ़ चढ़ के बता दिए कि कैसे करेगा, देखे मैं भी देखती हूँ। लेकिन तो आज का समय देखती हूँ तो मुझे लगता है तो बहुत छोटे सपने लिखे थे। आज भी जब भी मैं पापा के साथ उनकी मीटिंग में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि पापा का एकदम एक जैसे स्टार होता है तो स्टार का स्टारडम होता है, जो बहुत सारे फैंस होते हैं उनके। तो वैसे मैं वही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे देखती हूँ पापा की मीटिंग में, कि पापा जब भी पापा स्टेज पे जाते हैं तो तालियां बजती, खूब सारी लोग खड़े हो जाते हैं और ऐसी फीलिंग आती है जैसे मेरे पापा एक स्टार है। सफलता के लिए आदमी को दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है, और आज उसी का नतीजा है कि मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस, बड़ा एम्पायर आरसी बिजनेस के थ्रू खड़ा हो गया। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है उसको अगर आदमी पहले समझ जाए तो आदमी अपने क्षेत्र में सर्वोपरि हो सकता है, सबसे टॉप पर जा सकता है। हम सब लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के पास गरीब से अमीर बनने के लिए आरसीएम से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। RCM